अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, अब बड़ी अहम डेवलपमेंट है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। बड़े अहम फैसले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। वो फैसले जिनके बारे में अरसा दराज से सोचा जा रहा था, जिनकी खामियों और खूबियों के हवाले से अक्सर चर्चा रहती थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि फैसले कर लिए जाएं और फैसला कर लिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद को 1 नवंबर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी भी हो सकती है। आर्मी चीफ ने वाज़े पैगाम दे दिया है, रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी फैसला कर सकते हैं, कोई भी बड़ा फैसला किया जा सकता है और ये भी बहुत बड़ा फैसला है। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इसी इजलास में ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले किए गए, जिनमें 14 हमलों में अफगानी मुलव्विस थे और अहम फैसले किए गए। जबकि जो फ़ज़ा है, जो सियासी सूरत हाल है, सियासी माहौल जो मनतवा देख रहे हैं, तो इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमी है और सियासी दर्ज हरारत जो है वो अब बढ़ने लगा है। सियासी रहनुमाओं के मशावरत का आगाज़ हो चुका है, जोड़ तोड़ है, तबादला ख्याल जारी है, जबकि बैठकें सज रही हैं और मुस्तकबिल की पेशन गोइयों का सिलसिला भी जारी हो चुका है। सिंध की बात करें तो सिंध में MKM, GDA और JUI फे जो है वो मुतहरिक है और PP को टफ टाइम देने का जो है वो सर जोड़ लिए गए हैं। माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। निगरां हुकूमत को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है, खासतौर पे सिंध में। जबकि निगरां हुकूमत ने अहम इकदाम किया है, यही तारकीन वतन के हवाले से और उनकी वापसी के लिए इकदाम जारी हैं, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। आज भी 15 तारकीन वतन जो थे उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि कमेटियाँ भी बनाई गई हैं और मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ ये कमेटियाँ काम करेंगी। हल्का बंदियों पर संगीन एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं। क्या इंतखाबात का इनकाद फिर किसी खतरे से दो चार हो सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आलमी बैंक का भी एक बड़ी खबर है, उसका भी एक बयान है कि रवा माली साल पाकिस्तान आवाम को बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता। अब छोटा रिलीफ क्या होगा या कोई रिलीफ होगा भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि फ़र्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है, ख्वाह वो आमिर हो या कोई और हो। पार्लियामान का को इख्तियार देना होगा और उसकी इज्जत करना होगा। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद होंगे, मैं उनका तारुफ करवा दूं। इन तमाम टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। साथ ही कौन सी सियासी जमात इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहती, इस बारे में भी बात करेंगे। जो हमारे साथ गेस्ट हैं, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, ऑन कॉल हैं। जबकि नजीब अयूबी जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब ने बड़ा वाज़े बयान दे दिया है ये गैर मुल्कियों के हवाले से। गैर मुल्की जो मुकीम अफराद हैं, जिनकी वजह से हम अक्सर इस पर बात करते रहते हैं और ये देखते हैं कि मुल्की मईशत बड़े इंतसार का शिकार है। ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है दहशत गर्दी के हवाले से भी, जैसे कि ये भी बयान सामने आया निगरां वज़ीर दाखिला का कि 24 हमले किए गए और जिनमें से 14 जो थे उनमें अफगानी मुलव्विस थे। तो कैसे आप सूरत हाल बनते देख रहे हैं? ये बड़े फैसले कितना असर रखेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे? अस्सलाम, पहले तो शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया मुझे। जैसे काकड़ साहब ने कहा, ये तो ऑब्वियसली एक हकीकत है और जो बुगटी साहब ने कहा ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पे जो 90% क्राइम्स हैं उसमें जो है ना वो अफगानी मुलविस हैं। आप कराची में ही देख लें, जितनी भी क्राइम हैं, या अगर वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व तो वो बैक पे वही हैं। दूसरी बात कि गैर कानूनियों के खिलाफ ले रहे हैं वो एक्शन, अच्छी बात है, उनको निकालें, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ दिन बाद वो खुद भी गैर कानूनी हो जाएंगे। 90 दिन तक वो भी जो है ना वो कानूनी वजीर आजम है, अच्छा। कैबिनेट भी कानूनी है, लेकिन 90 दिन के बाद वैसे खुद वो भी, उनको भी गैर कानूनी वो बन जाएंगे। तो खुद भी इंतजाम करें अपने निकाब को, खुद को निकालने का,
कि वो जो है ना इलेक्शन अनाउंस कर दें डेट, तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, मतलब ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी डॉक्टर साहब। मतलब ये तो इस पॉइंट पे तो शायद सोचा ही नहीं गया। नहीं, देखे ना, ये तो एक, इस पे कोई सोचे ना सोचे, ये तो कानून है, आइन ये कहता है कि आपने 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने। और जो काकड़ साहब हैं, बुक्टी साहब हैं, ये आए हैं सिर्फ इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए ना, पॉलिसीज बनाना इनका काम नहीं है। अगर कोई पॉलिसी अच्छी बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, इस पे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो उनका मेन काम है उन पे वो ज्यादा फोकस करें, मेरे ख्याल में तो बेहतर है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब देखिए, मुल्की मफाद में अगर कुछ अहम फैसले किए जाते हैं, कोई बड़ा फैसला किया जाता है जिसके असरात आने वाले दिनों में अच्छे हों, तो मैडम वो तो मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई अच्छा वो कदम ले रहे हैं तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा फोकस अपना रखें इलेक्शंस पे, कि वो जितना जल्दी हो सके सीपी से इलेक्शन की प्रॉपर डेट अनाउंस करवाएं। एक महीना या हम जनवरी के लास्ट में करवाएंगे, ये काफी नहीं है। अच्छा, तो माहौल कैसा बनता हुआ आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो सियासी गहमा गहमी की तरफ जा रही है। अब इंतखाबात की जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो रही हैं। अभी मरियम नवाज साहिबा ने जलसा भी किया, तो माहौल तो बन रहा है। देखें, एक सियासी माहौल बन रहा है, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, जिसका अभी 80% लोगों को एतबार नहीं है कि वो आएंगे। 80% लोगों का ये है कि शायद वो यू टर्न ले लें, लेकिन अगर वो आते हैं तो वेल एंड गुड। अब उनका अपना मुल्क है, आए, कानून आइन फेस करें और अपना सियासत में हिस्सा लें, उनका हक है। और पीपल्स पार्टी वो भी गियर अप है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी कहा है कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहते हैं और हम कोई डिले नहीं चाहते। मेरे ख्याल में इस वक्त तो पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका ज्यादा जो है वो फोकस है और जिसका ज्यादा जोर है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। तो कौन सी जमात है जो चाहती नहीं है इलेक्शन? कह तो सभी यही रहे हैं कि इलेक्शन हो। नहीं, देखिए ना, सबको पता है कि इस वक्त जो इन्फ्लुएंस है केयर टेकर गवर्नमेंट में, या जो लोग ज्यादा लगे हुए हैं वो नून लीग के लगे हुए हैं, ठीक है। तो नून लीग कोई वाजे अपना नहीं दे रही लाएमल, या वो कोई नहीं कर रही कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आए, वो अपने केसेस फेस करें, फिर वो उससे बेल मिले उनको, फिर वो कैंपेन चलाएं। इसी तरह पीटीआई कहती है कि जो है ना इमरान खान निकलें बाहर तो फिर इलेक्शंस की तरफ उनको जाना है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी माजी में बीबी शहीद मुल्क से जो है ना उनको जबरदस्ती जलावतन किया गया। पीपल्स पार्टी ने 2002 का इलेक्शन लड़ा। आपने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग करके हमें जो है ना वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं बनाने दी गई, वरना अमीन फहीम साहब तो वजीर आजम बनते बनते रह गए जी। तो आपका लीडर बाहर हो, जेल में हो, कहीं भी हो, अगर आपकी पार्टी मुनज़्ज़म है, आपकी जो है ना वो वर्कर्स कमिटेड हैं, तो आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि तकरीबन 80% जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं उन्हें यकीन नहीं है कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। 11th आवर में कुछ भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? आप कॉन्फिडेंट हैं कि मियाँ साहब आएंगे? आप तो बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासत पे। मैडम देखें ना, मैं क्योंकि उनकी पार्टी का नहीं हूँ, या मुझे उनकी अंदरूनी चीजों का, या मुझे कोई गैब का इल्म नहीं है माज़अल्लाह, लेकिन मसला ये कि उनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए पीछे, तो उन्होंने 2-4 दफा डेट्स बदली हैं। वो कहते हैं मैं फलां महीने में आऊंगा, फिर वो नहीं आते। देखिए, तो ये तो अंदाजा ही होता है ना, मतलब सियासत में तो कुछ भी किसी वक्त भी मुमकिन हो सकता है। तो ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक जो बानी एमक्यूएम थे, यही वो भी कहते थे मैं आ जाऊं, तो पीछे से खुद उनको सिखाया होता था बंदों को, नहीं भाई नहीं, आपने नहीं आना। ये भी ऐसे ही है कि मियां साहब आपने फिलहाल नहीं आना भाई, आप आए कि सबसे अच्छा मौका तो उनके लिए तब था जब उनके भाई की अपनी गवर्नमेंट थी, तब वो आते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किसी से डर नहीं था, उनकी प्लेटें भी सीधी हो गई थी। सही। और मैंने खुद अपनी आंखों से उनको मदीने शरीफ में मैंने देखा, खुद रमजान शरीफ में मैं भी वहीं था, मियाँ साहब भी वहीं थे, तो वो अशाज बशाज घूम फिर रहे थे, तो उस वक्त आ जाते, सीधा ईद आके इधर करते अपने घर पे। ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। उन्होंने जब मुनासिब समझा वो तब उन्होंने फैसला किया, लेकिन जो फैसले हैं वो किसी वक्त भी बदले जा सकते हैं, यू टर्न लिया जा सकता है अपनी बेहतरी के लिए या हालात की बेहतरी। अगर अब ये मेरा पर्सनल ये तजज़िया है कि अगर अब मियाँ साहब ने यू टर्न लिया भले किसी भी मफाद में, तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी।
तो इसका मतलब है कि अभी उनकी सियासत है, ये आप कह रहे हैं? ऑब्वियसली उनकी थोड़ी बहुत सियासत है, उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। मैं देखे ना, अब खान साहब इस वक्त जेल में है, उनकी पार्टी अपने एमालों की वजह से जेर अताब है, लेकिन उनके वोटर है ना, एक वो हकीकत है। मेरे सियासी हकीकत को किसी को कभी नहीं झुठलाना चाहिए, कभी किसी को नहीं झुठलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की और ये बड़े बड़े दिल का मुजाहरा किया आपने, यकीनन। अच्छा, सिंध में MQM, GD और JUIF जो है ये बड़े मुतहरिक हो गए हैं, उनका ये मानना है कि हम इकट्ठे होके हम पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। ये तीनों पार्टी 2008 में भी इकट्ठी थी, फिर 2013 में इन्होंने एक अलायंस बनाया था GDA का, और सॉरी 13 में भी इनका इत्तेहाद हुआ, फिर 18 में इन्होंने अलायंस बनाया GDA के नाम से। MQM और ये JUI इन्होंने 7 इलेक्शन लड़ा है। इनको पता है कि इनका असर क्या होना है, सिंध के अवाम ने इनको कैसे जो है ना वो वोट के जरिए क्या रिप्लाई देना है। तो ये कोई नहीं है, ये पानी का बुलबुला है। और अब पता है आपको, इलेक्शन होती है दूसरे दिन फिर ये गायब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, फिर एक दूसरे को सलाम भी नहीं करते। अच्छा, लेकिन वो एक आपकी बात अपनी जगह है कि इलेक्शन के बाद कोई किसी को पहचानता नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन देखें, आवाम तो कारकर्दगी देखती है ना डॉक्टर साहब। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 3 टेन्योर में आपने कराची या सिंध को जो चीजें डिलीवर की हैं, आवाम तो वो देखेगी। मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ ना, देखें जी जी, मैं पहले आपको जो फेडरल गवर्नमेंट थी, अभी ये सारे MQM भी उसकी अलाई थी, नू लीग भी थी, आपकी जो कहते हैं JUI थी, ये भी आपकी अलाइज थे ना सारे। आप पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी देख लें, JUI की मिनिस्ट्री की कारकर्दगी देख लें, इधर से जो आप MQM की मिनिस्ट्री की कारकर्दगी देख लें। अवाम के लिए जितना काम हुआ होगा, या फॉरेन मिनिस्ट्री से हुआ होगा, या बिस्प से हुआ होगा, या हेल्थ से हुआ होगा, आप मुझे बताएं कोई कारकर्दगी NHA की। और मौलाना साहब के अपने बेटे के पास थी मिनिस्ट्री, सिवाय पैसे बनाने के, नोट बनाने के, उन्होंने तो मेरे ख्याल में कोई काम नहीं किया उससे। आए MQM की मिनिस्ट्री से, IT से क्या उन्होंने काम किया, शिपिंग से उन्होंने क्या, सब्जवारी साहब ने काम किया। तो सिंध के अवाम को सारा पता है कि उनको NICVD किसने दी है, उनको NICH किसने दी है, उनको जो है वो घर किसने बना के दिए, उनके साथ सैलाब में कौन खड़ा हुआ है, उनको जो है वो यूनिवर्सिटीज किसने नहीं बना के दी है। तो सारा सिंध के अवाम को पता है। सिंध के अवाम हर दफा वोट के जरिए उसका इजहार करते हैं, और हर दफा सीटें बढ़ती हैं पीपल्स पार्टी की। 2008 में अच्छा थोड़ी थी, 2013 में फिर थोड़ी थी, इस दफा तो जितनी 2018 में सीट थी, रिकॉर्ड सीट थी, कभी पीपल्स पार्टी के पास इतनी सीट। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बातें देखें सामने आई हैं ना, मीडिया के सामने हम लोगों ने खुद रिपोर्ट्स चलाई हैं। आपके जो हमारे जो निगरां वज़ीर आला सिंध हैं जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब, वो जब कॉलेज में गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, वो जब हॉस्पिटल्स में गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, कितना स्टाफ मुअत्तल हुआ, कितना उन्होंने एक्शन लिया। देखें, कारकर्दगी जो है वो तो नजर आती है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आपने परसों मकबूल बाक़िर साहब का बयान मेरे ख्याल में आपकी नजर से नहीं गुजरा, उन्होंने हेल्थ के सिस्टम को अप्रिशिएट किया। अच्छा, ठीक है, उन्होंने यकीनन हेल्थ केयर सिस्टम को अप्रिशिएट किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो जहां उन्होंने विजिट किए हैं वहां भी तो उन्होंने बताया ना कि क्या फ्लॉज हैं। मेरी एक बात सुने ना, वी आर नॉट लिविंग इन आइडियल कंट्री। हम आइडियल कंट्री में लेकिन हम आइडियल बनाएंगे तो ना सर जी। नहीं, देखे ना, मेरी बात सुने कि हम 100% जो है वो आपको परफेक्शन यहाँ पे मिले, 90% तो दें। थोड़े बहुत लूप होल्स होंगे, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगी KPK के हेल्थ को और सिंध के हेल्थ को, तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। आप पंजाब के हेल्थ को करेंगी और सिंध के को करेंगी तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। पंजाब के लोग, आप रिकॉर्ड उठा लेना, आप गंबट का रिकॉर्ड उठाएं, आप NICVD कराची का रिकॉर्ड उठाएं, आप SIUT का रिकॉर्ड उठाएं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही कि बिल्कुल आपको ये पूरे मुल्क से आते हैं यहाँ पे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए, गंबट में आते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इलाज हो रहा है तो आते हैं ना मैडम। ठीक है, साइबर नाइफ से इलाज होता है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमें जो आवाम है, जो शहर कायद के शहरी हैं, जो सिंध के शहरी हैं, जस्ट वो बीमार होंगे तो उनको हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो जो बीमारियां जिन चीज़ों से पैदा हो रही हैं, जिन टेंशन से वो गुजर रहे हैं,
रोड नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, मतलब बुनियादी जो जरूरियात हैं वो उनको मुयस्सर नहीं है, तो उन्होंने तो मरना ही है ना सर जी। आप इलाज तो पानी गंदा पानी है पीने के लिए, अब साफ पानी मुयस्सर नहीं है तो बीमार तो होंगे। पानी का कहा, उस पे K4 का मंसूबा चल रहा है। हम चलें कराची पे आ जाते हैं। सड़कों का आप अभी देखें सर, ये 15 साल मंसूबा है K4 का। हर जगह आप देखें तो इस वक्त सड़कें बन रही हैं, काफी बन गई हैं। हमारे जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो बड़े एनर्जेटिक और यंग, वो सारा दिन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में मसरूफ़ अमल मिलेंगे। और मेरे ख्याल में जितनी तरक्की या जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी अभी पीपल्स पार्टी के दौर में आई है, उसके ही जवाब में कराची के लोगों ने वोट दिया तो पीपल्स पार्टी का मेयर बना है ना सर जी। अगर कराची के लोग तो खुश ना होते पीपल्स पार्टी से तो वो क्यों वोट देते? अभी रिसेंटली ये मेयर तो अभी कोई 4 महीने पहले की बात है ना, कोई पुरानी सर इन 4 महीनों में कौन सी चीज कंप्लीट की है, एक कोई बता दें ताकि आवाम को तसल्ली हो जाए ना। देखें, काफी पार्क्स हैं जो कंप्लीट हुए हैं, काफी सड़कें हैं। अब एक आप कहेंगे एक सड़क है जिसको बनना ही 6 महीने में, आप कहेंगे 3 महीने में बना के दें तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन वो खुद जाती है 1-2 दिनों में। अच्छा जी देखें, मैं DHA में रहता हूँ, यहाँ का कंट्रोल तो सिंध गवर्नमेंट के या मेयर के पास नहीं है ना। आप यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी सड़कें खुदी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, एक चीज चल रही है। आप देखिए शारा फैसल को दोबारा बनाया गया, यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आप मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि अवामी नुमाइंदों को अवाम में रहना चाहिए। आपने फरमाया कि आप DHA में रहते हैं, वहां पे भी सूरत हाल ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पे रहें या गुलशन में या लियाकताबाद में, तो आप उस रियलिटी के अंदर आप देखेंगे कि किन प्रॉब्लम का। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहीं रहते हैं। हमारे जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड जिस इलाके में आता है, वहाँ के टाउन चेयरमैन है जो सफूरा के, वो वहीं सफूरा में ही रहते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल उसका पता है। दूसरे टाउन चेयरमैन जो क्यामाड़ी के टाउन चेयरमैन है वो वहीं रहते हैं, जो इब्राहिम हैदरी के वो वहीं रहते हैं, तो उनको सारा पता है कि इश्यूज क्या हैं। बिल्कुल, और उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा आसानी होगी। देखिए, जब आप अपना इलाज खुद यहाँ के हॉस्पिटल्स में करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम पता चलेगी। आपके बच्चे जब यहाँ के स्कूल्स में खुद तालीम हासिल करेंगे तो आपको सच चीजें पता चलेंगी। बताता हूँ, शायद आपको पता ना हो, हमारे फॉर्मर CM कायम अली शाह साहब NICVD कराची से इलाज करवाते हैं सरकारी पे। ठीक, आपके बहुत से पॉलिटिशियंस हमारे वो NICVD से इलाज करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और यकीनन मुझे इस बात, आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ दूंगा, वो इलाज करवाते हैं। नहीं, मुझे आपकी बात का बिल्कुल यकीन है और आवाम भी आप पे भरोसा करेगी अगर आप उन्हें जो चीज नजर आएगी। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे सैयद सरदार शाह साहब, ठीक, उन्होंने अपनी 2 बेटियां हैं उन्होंने दोनों बेटियों को हैदराबाद में गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। ठीक है, बहुत अच्छी मिसाल कायम की है, बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी इस कारकर्दगी से बाहर आके थोड़ा सा सियासी माहौल को डिस्कस कर लेते हैं। हल्का बंदियों पर संगीन एतराजात लग रहे हैं, ये बताइएगा। अच्छा, तो ये इंतखाबात फिर किसी खतरे से 2-4 तो नहीं होने जा रहे? नहीं, ये अब सबको मौका मिला है उस पर एतराज दाखिल करने का। ठीक है, और मेरे ख्याल में उसका कोई टाइम फ्रेम है, उसमें जो है ना वो अल्लाह करे कि किबला दुरुस्त कर ले इलेक्शन कमीशन अपना, क्योंकि जो अभी बने हल्के वो तो बड़े जो है ना वो अनफेयर। इलेक्शन कमीशन को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, यकीनन हम इस बारे में मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नजीब अयूबी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं नजीब अयूबी साहब हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, जबकि डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थेम रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, और एडवोकेट रहमान मेसर जिनका ताल्लुक PTI से, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो हल्का बंदियों की बात हो रही जिस पे एतराज़ात आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है ये कुछ कोशिश कर रही है कि जो इंतखाबात है उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, वक्त लिया जाए? और जी एग्जैक्टली, मैंने जो पहले आपको बात कही ना कि उनका ये है कि मियाँ साहब आए, वो जेल में जाएं कुछ दिन, फिर वो बेल मिले,
फिर वो एक कैंपेन चलाएं अच्छे तरीके से, फिर इलेक्शन हो। इसमें तो अभी 6 महीने मजीद लग जाने। तो इलेक्शन कमीशन को, कोर्ट को, सबको यही करना चाहिए कि जो आइन कहता है, चलें एक डिलिमिटेशन का मसला था उस पे चलें, कुछ डिले हो गया, पीपल्स पार्टी ने कहा चलें भाई ठीक है, लेकिन अब जो जनवरी की डेट है वो कल भी बिलावल साहब ने कहा कि हमें वो महीना ना बताएं, हमें प्रॉपर डेट बताएं कि फलां डेट पे इलेक्शन है, फलां डेट से आप जो है ना नॉमिनेशन स्टार्ट करेंगे। बिलावल साहब ने बड़े दबंग लहजे में कह दिया कि हम अपना हक भी लेना जानते हैं। देखे ना, पीपल्स पार्टी ना किसी डील के इंतजार में है, ना किसी ढील के इंतजार में। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, जो अवाम का फैसला है। अवाम अगर हमें चुनना चाहती है हमें चुने, नून लीग को चुनना चाहती है उनको चुने, पीटीआई को चुनना चाहती है उनको चुने, ठीक है। लेकिन अवाम के वोट से आई हुई गवर्नमेंट वो फैसले ले, वो मुल्क को आगे चलाए। और ये डमी और जो है ना, अब देखे ना जैसे चल रही है अपना ये केयर टेकर गवर्नमेंट, आप अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की तस्वीरें देख रही होंगी, कितना मजाक उड़ रहा है सारी दुनिया में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब है। ठीक है, ठीक है। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, एडवोकेट रहमान मेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रहमान साहब मेट्रो न्यूज़ के प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है, ज़रूर बात करेंगे एडवोकेट साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो जहांगीर तरीन और जो परवेज़ खटक साहब सियासी मैदान में कूदे, नई पार्टी इन्होंने बनाई, कोई सियासी हलचल नज़र नहीं आई सियासत में? देखें, जहाँ तरीन साहब हों, खटक साहब हों, अलीम खान हो, जो भी हों, इन्होंने एक पार्टी बनाई है, वो उन्होंने अलग बनाई है, पीपल्स अपना तहरीक इंसाफ पार्टी, और इन्होंने इस्तेकाम पार्टी बनाई है। तो इलेक्शंस आए, इनको भी हक है ये अपनी भरपूर कैंपेन करें। कुछ और भी पार्टियां बनने जा रही हैं, कुछ हैं ऐसी इतलात आपके पास? देखें ना, इलेक्शन करीब आते कितनी वो, देखें ना, एक वो थे अपना शेख रशीद साहब हैं, उनकी भी अपनी एक पार्टी है 2 मेंबरान वाली, एक वो है, उनके अपने भतीजे हैं, मेंबर ही 2 हैं पार्टी में सारी। तो पार्टीज कितनी भी बने, हर किसी को, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हर किसी को एक जमहूरी और आईनी हक है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, कितनी भी पार्टीज आए, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए और फ्री एंड फेयर होना चाहिए। हर किसी को अपनी कैंपेन का पूरा हक हो, अवाम को पूरी आजादी दी जाए कि वो जिसको वोट दे। ठीक है, इस मुल्क को आप 2 से 3 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दें, ये मुल्क ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन जैसे आप एक हाइब्रिड मॉडल्स में, जैसे आप एक डमी तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, आप समझते हैं कि निगरां जो हुकूमत है वो ये तमाम इन उम्मीदों पे पूरा उतरेगी, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, वक्त पे होंगे? उतरना चाहिए। एक तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी है, एक उनको लाने वाले या जो पाकिस्तान में ताकतवर हल्के हैं उनकी भी अब क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, और जो उन पे एक बहतानबाजी पीटीआई की तरफ से या जो एलिगेशंस लगे उनका जवाब दें। ठीक है, बिल्कुल। हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, अवाम ने फलां पार्टी को चुना है, अब अवाम जाने और वो पार्टी जाने, वो फैसले करने का हक रखती है। बिल्कुल ठीक है। एडवोकेट रहमान मेसर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया रहमान मेसर साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। रहमान साहब, हम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी सियासी गहमा गहमी है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस की जाए। आप समझते हैं कि इलेक्शन होने में कोई रुकावट नहीं है, इलेक्शन होंगे, वक्त पर होंगे, और मियाँ साहब भी वक्त पे आ जाएंगे जो उन्होंने टाइम दिया है? थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल, हम तो उम्मीद से हैं, ठीक है, कि इलेक्शन टाइम पे ही होने चाहिए, और पहले लोगों को लग रहा था या हमारा माहौल ऐसा बना हुआ था, मगर अभी जस्टिस काजी फायजीसा के आने के बाद और उसको 1-2 झलकियां जब सामने आई हैं, तो उनको ही देख के माहौल काफी जो है बदल गया है। और जिन लोगों ने ये समझा था कि इलेक्शन 2 साल तक नहीं होगा या उसको लिंगर ऑन कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये सवाल निशान होगा। अभी
उसको अपने रिट कायम करने में, जैसे काजी फायज ईसा साहब को, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि वो इतना डिले करवाएं। वो एक कॉम्पिटेंट जज हैं और उस अपनी कॉम्पिटेंसी को बरकरार रखते हुए वो यही उनका बेहतरीन अमल होगा कि वो टाइम पे इलेक्शन करवा के जाएंगे। जैसे कि आज जो है पेटिशन प्रोसीजर बिल के तहत जो केस उनके सामने लाया गया, तो आज भी जो उसके रिमार्क्स थे वो बहुत रिजिड थे, सख्त थे, कि उसमें से ही अंदाजा लग सकता है कि हमारा इलेक्शन इंशाल्लाह करीब है और इलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, चीफ जस्टिस की आपने बात की, चीफ जस्टिस साहब के तो रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने कहा कि फर्द वाहिद का जो इख्तियार है वो तबाही फैलाता है, ख्वाह वो आमिर हो या फिर कोई और हो, हमें पार्लियामान को इज्जत देनी पड़ेगी। देखिए मैडम, सबसे पहले फर्द वाहिद कौन है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और अभी लोगों में से ये चीजें खत्म हो गई हैं, खौफ खत्म हो गया है कि एक जर्नल तो मुल्क को नहीं चलाएगा ना, और एक बैठ के आप डेमोक्रेटिक जो है मुल्क को नाम दें डेमोक्रेसी का, जहां पार्टियां भी इतनी पार्टियां हैं कि इतने स्कूल में बच्चे नहीं हैं, नाम याद किस किस के करें। और ऐसे डेमोक्रेटिक मुल्क में आप जो है बात करें कि एक ही फर्द वाहिद की हुकूमत चलेगी और उसको आप उस फर्द वाहिद को जिसको आपका मुल्क तनख्वाह भी देता हो, तो ये बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बहुत उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जनाब फायज ईसा साहब से, कि सिर्फ जो ना वो अपनी रिट बनवाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो अप करवाएं, तो हमारे बाकी तमाम मामला पाकिस्तान के सीधे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा रहमान मिर्जा साहब, पीटीआई ने JUI फे के जो सरबराह हैं उन्होंने कह दिया, फजल रहमान साहब ने कह दिया कि सर्दी होगी इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते, कोई कहता है दहशत गर्दी है इसलिए इलेक्शन के लिए फजा साजगार नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें हैं इलेक्शन की राह में रुकावट। हल्का बंदियों का पहले था मामला, अब हल्का बंदियां भी हो गई हैं, तो रुकावट कोई है या सारी रुकावटें अबूर हो गई हैं? ये आम जो तबसरा है, अगर कि हम उस चीज को इस अंदाज से ले लें तो मेरे ख्याल से ये फजूल है, मगर अगर लीगल हम ले लेते हैं तो हो नहीं सकता कि जो भी तकबंदियां हुई हैं उसमें उनका जो किरदार है, ताकि लोग जाएं दोबारा कोर्टों में, और डिलिमिटेशन के लिए तो वो जाएंगे ना कोर्टों में, सीधी सी बात है। जिस इलाके के MP MLA ने अपने इलाके में काम किया होगा और वो आप छीन के किसी और को देंगे तो उसके लिए मुश्किल होगा, तो वो तो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में जाएगा तो ये लिंगर ऑन हो जाएगा। अगर कि वो ये समझ के बैठे हैं कि हमारी इस पॉलिसी की वजह से इलेक्शन जो है डिले होंगे, तो इतनी जिंदगी भर की अकल है जजों को भी, फिर जो है जजेस भी इसको सही से फेस करेंगे। हो सकता है उसका जो फास्ट ट्रायल रख दें और फास्ट ट्रैक पे इस केस को चला के और उनको भी बताएं, मगर मेरे ख्याल से इसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी है। इलेक्शन पिटीशंस भी जो ना 1 महीने के अंदर अंदर हल हो जाएंगी और इलेक्शन टाइम पे होगा। मेरा कहना पहले भी ये था कि इलेक्शन टाइम पे होगा, अभी भी मेरा कहना ये है कि इलेक्शन टाइम पे ही होना है, इलेक्शन टाइम पे होगा। और पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है, क्या लाए अमल होगा पीटीआई का जो सूरत हाल चल रही है? पीटीआई के सिवा तो कोई है ही नहीं पार्टी। सबसे पहले तो पीटीआई, आखिर में भी पीटीआई, बाकी कोई पार्टी है कहाँ पे? जो पार्टी वाले हैं वो तो कॉम्प्रोमाइजिंग है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पीपल्स पार्टी इस दफा क्लीन स्वीप करेगी। मैडम, मैं तो डॉक्टर साहब काबिल इज्जत होंगे और मैं इस बात से कोई इख्तलाफ दो राय नहीं रखता, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है और खैरपुर मीरत से है, और मैं
देख रहा हूं कि हमारी सिंध में कहीं पे भी पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही। उनके सिवाय असेंबली में MP MLA जो थे वो अपने इलाकों में अपने ही लोगों से डरे हुए हैं, वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे। ये तो वक्त बताएगा। सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीम लग पता जाएगा कि कौन सी पार्टी है। अभी तो मेयर पीपल्स पार्टी को चुन लिया कराची की आवाम ने। वो पूरी कराची की आवाम ने देखा कि उनके साथ कितना धोखा हुआ। ये ऐसी धांधली तो इलेक्शन में भी नहीं होती। ये दहशतगर्दी थी या चुनाव था। हमारे कारकुनान को, PTI के कारकुनान को खरीदने की बाजार लगा दी गई। 24 लोग पकड़ के उनको जाके बिलावल हाउस में रखा गया और उनको अश्योर किया गया कि आपको जो ना सब सहूलियात दी जाएंगी और हर एक की बोली लगाई गई करोड़ रुपया। और भाई चेयरमैन की 1 करोड़, तो फिर कल जो ना हमारे MP MLA के साथ आपकी कितनी बोली होगी। ये तो इन लोगों का मजाक चलता आता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब तक जो है फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक ये डेमोक्रेसी के नाम पे इन्हीं लोगों को फायदा होना है। मगर इस बार इंशाअल्लाह सिर्फ फेयर एंड फ्री हम जो है इलेक्शन चाहते हैं वो करवाया जाए तो बाकी तमाम सब पार्टियों को पता लग जाएगा कि अभी जो है कानून की बालादस्ती और अवाम की मोहब्बत कहाँ जा रही है। अच्छा, ये तो उस वक्त की बात है एडवोकेट साहब जब के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। सूरत हाल जो भी हो बेहतरी उसी वक्त मुमकिन है जब डिसीजन जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के हाथों में जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, अभी बिजली की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया, बिजली बम गिरा दिया गया और आलमी बैंक जो है वो उसका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि रवा माली साल पाकिस्तानी आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा या तो छोटा रिलीफ नहीं मिल रहा, बड़ा रिलीफ क्या, कैसे आप उसको देखेंगे? तो मतलब इलेक्शन से पहले की जो सूरत हाल है वहाँ कैसे आप इसको देखते हैं? बड़ा रिलीफ मिल रहा है ना। हमारा डॉलर जो है अभी उसकी कीमत जो है कम होती जा रही है। लोगों के पास जो आटा है खाने के लिए उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। डॉलर जो है उसकी कीमत थोड़ी कम होती जा रही है। रहमान साहब ये कैसा रिलीफ बढ़ती है? जा रही है। ये इनके ऊपर जो है ये वो मुसीबतें आनी है कि वो जो सोच रहे हैं कि महंगाई इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू नहीं है ये। जो हमारे मुल्क से सरमाया उठा के इन लोगों ने जाके अपने घरों में रख दिया है ना, वो गरीब लोग भुगत रहे हैं। और ऐसी मुसीबत में अगर कि हम फिर भी कहें कि उनका क्या होगा और फ्यूचर क्या होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी। आपकी आवाज बहुत प्रॉब्लम कर रही है, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ रहा है। यकीनन हम इसको अभी ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एडवोकेट रहमान मेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नजीब अयूबी साहब मौजूद थे, जबकि डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बात जारी रहेगी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एडवोकेट रहमान मेसर साहब मौजूद हैं, PTI से उनका ताल्लुक है, जबकि डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थेम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। डॉक्टर साहब बात हम कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि आवाम को रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा। इलेक्शन तो जब होंगे 1 महीने 2 महीने बाद, वो तो जो होंगे और जो उसके बाद जो सूरत हाल होगी उसको भी संभलते थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो आलमी बैंक ये कह देता है कि पाकिस्तानी आवाम को इस साल कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, ये तो बड़ी फिक्र अंगेज बात है। इसके लिए कुछ इकदाम किए जा सकते हैं? कोई है तजावीज़ आपके पास? देखिए मैडम, बात यह है कि इस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट और वो अवामी गवर्नमेंट नहीं है, तो उनको अवाम की फिक्र या अवाम के रद्द अमल की या अवाम का एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। अगर कोई इसी जगह पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो ऑब्वियसली आलमी इदारों से बातचीत करते वक्त अवाम का भी सोचेगी और अवाम के जो मफादात हैं उनको भी नजर में रखेगी।
जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसको आवाम का जवाबदेही नहीं होना, जिसको आवाम के पास वो तो क्योंकि वो एक तरीके से समझें कि लाए गए और बिठाए गए। देखिए डॉक्टर साहब, जो वजीर बल्दियात हैं आपके मुबीन जमानी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़े मसले की तरफ निशानदेही की थी, इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि जानवरों पे जो टैक्स आयद किया जाता है वो 5 अरब 8 करोड़ तक का है, लेकिन उसे सिर्फ 16-17 करोड़ दिखाया जाता है। बाकी का पैसा कहाँ जाता है वो करप्शन की नजर हो जाता है। और ये गुज़िश्ता 15-16 सालों से ये हो रहा है सिंध में। सिंध की गवर्नमेंट को ये नुकसान हो रहा है। जब हमने ये सवाल पूछा डिप्टी मेयर से, तो उन्होंने ये कहा, सलमान मुराद साहब ने ये कहा कि नहीं, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो देखें, अगर कोई भले वो केयर टेकर हो या कुछ भी, अगर वो किसी चीज की निशानदेही कर रहा है तो तहकीकात तो बनती है ना। देखिए अभी जो मानी साहब मिनिस्टर है ना इस वक्त जी, तो वो तहकीकात करवाएं जो इन चीजों के पीछे हैं, या रिकॉर्ड तो उनके पास है ना, पीछे ऑफिसर्स अभी उनके ही लगे हुए हैं, उनके मातहत हैं जी। वो रिकॉर्ड मंगवाएं, रिकॉर्ड चेक करें और देखें अगर कोई इसमें 15 क्या 50 सालों में भी कोई ऑफिसर्स मुलविस हो, उनको टांगे, उनका एहतसाब करें। लेकिन सर जी, जो आपकी गवर्नमेंट रही है मतलब जो 15 सालों से, तो वो भी तो नजर रखे ना इन सब चीजों पे। मतलब ऐसे कैसे? देखें जमानी साहब ने उसकी निशानदेही अभी की है, ठीक है। अब जब उन्होंने निशानदेही की है तो एक डिपार्टमेंट अभी उनके अंडर है, वो उस पे उन लोगों को, उन ऑफिसर्स को, या अगर उस अदवार में कोई भी मिनिस्टर, नासिर शाह साहब मिनिस्टर हैं, सईद गनी साहब मिनिस्टर हैं, शजीर साहब मिनिस्टर, बहुत से मिनिस्टर थे, तो अगर कोई मिनिस्टर इसमें मुलविस है तो वो सबूत लाए उनके खिलाफ कि भाई ये मिनिस्टर है, इसने जो है ना टैक्स में से पैसा खाया है। मतलब आप लोगों के ये देखें, यही तो फिर सारी सूरत हाल है ना कि अवाम को सारी चीजें फेस करना पड़ती हैं। अब अवाम के रिलीफ की बात की जाए तो अवाम को तो कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है डॉक्टर साहब। मैडम देखिए ना, अवाम को रिलीफ तभी मिलेगा जब एक अवामी गवर्नमेंट होगी। तो यह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो अवामी गवर्नमेंट है ना। हाँ, तो जब पीपल्स पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट, कहाँ रिलीफ मिला? मैंने आपको इतनी चीजें मैं गिनवा के गया, मैंने आपको इतनी चीजें सर जी वो देखे NICVD में अब एक टैक्स नहीं देखे ना, अब एक टैक्स का इशू है जिसपे आप बात कर रही हैं कि नहीं मैं सारी ओवरऑल बात कर रही हूँ। देखें हम लोग, आप न्यूज देखें ना, आप सियासी रहनुमा है, आपको पता है कि आवाम जो ग्राउंड रियलिटी देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ, मैं सारी चीजें जो है ना वो देखता हूँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप बहुत सी चीजें हैं जो एक छोटी सी चीज होती है उसको पोर्ट्रे बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब अगर बहुत सी चीजों में लूप होल्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम किसी आइडियल मुल्क में नहीं रहते, ठीक है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो इकोनॉमिकली बड़ा वीक मुल्क है, उसमें हमें 100% एक्यूरेसी किसी भी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप पुरअज़्म हैं आइंदा आने वाले वक्तों में कि अगर आप पे एतमाद करती है आवाम? बड़ा देखें, आप मीडिया हैं और आपका काम है निशानदेही करना। अगर कोई बड़ा ब्लंडर है जैसे अब आपने बताया तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए, हमारे दौर का है, किसी के भी दौर का है। बाकी ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी पुरअज़्म है, पुरुमीद है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी इलेक्शन के नतायज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी में जो है ना वो, अवाम को पता है कि इस वक्त अवाम के लिए बात जो कर रही है जमात वो भी पीपल्स पार्टी है, जो आवाम का सोच रही है, जो जमहूरियत का सोच रही है वो पीपल्स पार्टी है। अभी मैं मैसर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी कहीं नजर ही नहीं आ रही। डॉक्टर साहब वक्त कुछ मुख्तसर है, आप अपने लास्ट कमेंट दे दीजिए। मैं यही लास्ट फिर भी यही कहूंगा कि इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए, कोई भी जमात जीते, XYZ कोई भी चाहे जो है ना वो शेख रशीद साहब की पार्टी क्लीन स्वीप करे, लेकिन आवाम को उनका हक इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी दी जाए। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, आवाम अपना नुमाइंदा खुद चुने और उस गवर्नमेंट को आवाम चुने, वो आके फैसले करे। ठीक है, ठीक है। आप अब हम बात कर लेंगे एडवोकेट रहमान मेसर साहब से। रहमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ कहना चाहेंगे आप?
नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एडवोकेट रहमान मेसर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। बहुत शुक्रिया मेसर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद थेम साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब भी हमने बात की एनालिस्ट से या हमने सियासी रहनुमाओं से, तो यही हमारे पास जवाब आया कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वक्त की अहम ज़रूरत है कि इलेक्शन फेयर हों और वक्त पर हों। अवामी तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ यही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट हो, वही अवाम के मसाइल हल कर सकती है और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।